लिखे हुए। तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग 60 है तो x का मान ज्ञात करो। अब तक जितने भी हमने सवाल पढ़े हैं जिसमें सीधी संख्याएं दी हुई थी, मेथड लगा करके अपने सवाल किए हैं। अब इन्होंने पहले ही बारंबारता को योग दे दिया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बारंबारता अपना ये है। अब इसका योग जो इन्होंने दिया हुआ है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग ये दिया हुआ है अपने पास 60। ये सवाल में इन्होंने दे दिया, यानी इनकी टोटल जोड़ 60 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये 5 और ये 20 25, 15 40, 47 और ये 52। अपने पास ये 52 प्लस x है। तो हमें यहाँ पर x का मान कितना हो गया? तो देखो ये अपने दिए हुए कि टोटल बारंबारता का योग कितना है? 60 है। तो ये 52 प्लस x बराबर 60। तो x बराबर 60 माइनस 52, x बराबर 8। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आ जाए तो हमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालने के बारंबारता का योग कितना दिया गया है, अपने पास कितना है, जो दिया हुआ है उसमें से जहाँ बच रहा है उसको माइनस करना है। यानी 60 दिया हुआ तो अपने पास 52 प्लस x है, तो x की वैल्यू होगी x बराबर 60 माइनस 52, तो x बराबर 8। अब इसी से रिलेटेड एक ऐसा सवाल जिसमें माध्यिका दी हुई आ जाए और फिर बारंबारताओं का योग आ जाए, उसकी अपन को वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। देखिए उस सवाल और इसमें क्या डिफरेंट है। उसमें माध्यिका दी हुई नहीं थी, केवल बारंबारता का योग दिया था, फिर अपन को x और y का मान ज्ञात करना था। ठीक है ना। इस सवाल में क्या हुआ है, माध्यिका दी हुई है और बारंबारताओं का योग भी दिया हुआ है। x और y का हमें मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? x और y का। अब इस सवाल में माध्यिका दी हुई आई है, ये वर्ग अंतराल का है। इसका मतलब हमें माध्यिका जिस प्रकार अपन ज्ञात करते थे सूत्र से, उसी तरह हम सूत्र से ज्ञात करेंगे, तभी जाकर इस x और y के मान आएगा। तो हमें जब भी वर्ग अंतराल वाली माध्यिका है तो हमें एक CF का कॉलम बनाना है। ये हम CF का कॉलम बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए बारंबारता ये f है, इसका ये 2 है, CF इसी से स्टार्ट कर दिए ये 2। अब इसमें मैं जोड़ता रहूंगा। पहले समझिए, इस 2 में मैं 5 को जोड़ूंगा तो ये हो गए अपने 7। ठीक है। अब 7 में मैं x को जोड़ूंगा तो 7 प्लस x हो गया। अब मैं 7 में 12 जोड़ूंगा तो 19 प्लस x हो गया। अब मैं 19 में 17 जोड़ूंगा तो ये 36 प्लस x हो गया। 36 में 20 जोड़ूंगा 56 प्लस x हो गया। 56 में मैं 4 को जोड़ूंगा, नहीं ये y है, तो 56 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब 56 में मैं 9 जोड़ूंगा 65 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 65 में मैं 7 को जोड़ूंगा तो 72 प्लस x प्लस y हो जाएगा। 72 में 4 जोड़ूंगा 76 प्लस x प्लस y। अब देखो इस सवाल में क्या किया है कि बारंबारताओं का योग 100 है। ये कह रहा है कि इसके टोटल मान कितना है? 100 है। n कितना माना है? 100 माना है। हमें x प्लस y का मान याद करना है। तो देखो यहाँ पर समीकरण बन जाएगी 76 प्लस x प्लस y बराबर 100। तो x प्लस y बराबर हो जाएगी 100 माइनस 76। तो x प्लस y बराबर आ जाएंगे 24। इसका मतलब x और y है, दोनों मिला करके 24 है। ये तो यहाँ तक कंफर्म हो गया, ये समीकरण 1 बना दो। लेकिन x कितना है और y कितना है ये हमें अभी पता नहीं है, तो हमें अब सूत्र लगाना पड़ेगा। अब इस सवाल में क्या हुआ, माध्यिका दी हुई है। माध्यिका कितनी दी हुई है? 500 ने 25। तो ये इस 525 कहाँ पे है? किसके बीच में आएंगे? कौन से वर्ग अंतराल के बीच में आएंगे? इसमें आएगा 500 से लेकर के 600 तक। तो इसका मतलब इस पे आप राउंड लगा दीजिए। ये लगा दिया।
अब हमें सूत्र लगाना है माध्य का बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब जो भी सूत्र में चाहिए वो लाने हैं। देखो L कितना है अपने पास, ये 500 है। L कितना है अपने पास, 500 है। N प्लस 2 यानी टोटल अपनी बारंबारता का योग कितना है, 100। तो N बटे 2 कितना हो जाएगा, 100 बटे 2 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है। CF कितना है, इसके ऊपर जो आया हुआ है ये CF होगी। तो CF अपने पास होगी 36 प्लस x। F कितना है अपने पास, F है अपने पास 20। F अपने पास कितना है, H कितना है, इसके बीच का अंतराल कितना है, 100। अब जो भी सूत्र में चाहिए वो अपने पास है। अब इसको सूत्र में रखते हैं अपन। अब यहाँ पर ये माध्यिका दी हुई है, तो माध्यिका कितनी दी हुई है, 500। तो माध्यिका के नीचे मैं 525 लिख दूंगा, लिखा। अब मैं L कितने है अपने पास, 500, मैं 500 लिखूंगा। N प्लस 2 कितने है अपने पास, मैं 50 लिखूंगा। फिर ये माइनस है, CF अपने पास कितना है, 36 प्लस x, मैं 36 प्लस x लिखूंगा। F अपने पास कितना है, 20। F कितना है अपने पास, और H कितना है अपने पास, 100। कितना है। अब देखो मैं इसको ब्रैकेट को खोलूंगा, 525, ये 500 प्लस ये 50। अब देखो ये कितने हो गए, माइनस और प्लस माइनस, ये 36 माइनस x। ये देखो ये 50 थे, ये माइनस था, इसको ले लिया। ये 36 है, ये माइनस प्लस ये माइनस और x, और ये हो गए 100 बटे कितने आ जाएंगे, 20। कितने आ जाएंगे, 20। ये आ गए। अब ये 500 को मैं इधर ले आता हूँ, 525 माइनस 500, इधर क्या बचा, 50। अब देखो यहाँ 50 में से मैं 36 को माइनस करूंगा तो कितना होगा, 14 माइनस। देखिए यहाँ पर 525 में से 500 गए। अब देखो यहाँ 50 में 36 गए, 14, 14 माइनस x बटे ये 20 और इंटू 100। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको काट सकता हूँ, ये हो गए अपने 5। अब मैं क्या करूँगा, 14 माइनस x का गुणा मैं 5 से करूँगा। यहाँ पर 525 में से 500 गए तो 25। अब इसका गुणा मैं 5 से करूँगा तो 70 हो जाएगा। इस x का गुणा इस 5 से करूँगा तो -5 हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ पर देखो 5x बराबर 70 माइनस 25, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा ये 45 बटे 5, x बराबर हो गया ये 9, यानी x का मान आ गया 9। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 24 है। x अपने पास है 9, ये 24, तो y बराबर 24 माइनस 9, तो y बराबर हो गया 15। ये हो गया 15। इसका मतलब x की वैल्यू तो अपने पास 9 आ गई और y की वैल्यू 15 आ गई, दोनों मिला करके 24 हो गए। इस प्रकार अपन ये x और y का मान ज्ञात करें। इस प्रकार का एक तीसरा सवाल है, निम्न बंटन में p का मान लिखिए। यहाँ पर देखो ये x की वैल्यू है, यहाँ पर ये f है और ये cf है। इसमें p का मान ज्ञात करना है, p अपने पास ही है, इसका मान ज्ञात करना है। अब ये cf दिया हुआ है, ये लास्ट में ये क्या है, 15। ये 15 CF का जो अंत में होता है वो बारंबारता का क्या होता है, योग। क्या होता है, यानी बारंबारता का योग कितना है, 15। तो अपने पास सिग्मा F कितना हो गया, टोटल 15 है। अपने पास कितने हैं, देखो 5 और ये 2 7, ये 10 और ये 12, 12 प्लस p, तो अपने पास 12 प्लस p बराबर अपने पास 15 है। तो p बराबर 15 माइनस 12, p बराबर हो गया 3। अब चौथा सवाल है, कह रहा है निम्न बंटन में a का मान ज्ञात करो। देखो x के मान दिए, f के मान दिए, यहाँ CF की लाइन में इस a का मान पूछ रहे हैं। ये सवाल बहुत सरल है,
ठीक है यार। और ये सी अब ये 2 दिए, 2 में 8 जोड़े 10 हो गए, 10 में 20 हो गए, 20 में 13 जोड़े 33 हो गए, 33 में अपन 5 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। तो a का मान क्या हो गया 33 प्लस 5 बराबर a बराबर 33। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, केवल क्योंकि सी एफ में अपन को दिया था, डायरेक्ट जोड़ करके अपन सवाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस सवाल में क्या है कि निम्न चरों का मान 8, 11, 12, 16, 16 प्लस x 20, 25, 30 का माध्य का 18 हो तो x का मान ज्ञात करो। इसमें भी माध्य का दी हुई है 18, लेकिन माध्य का कैसी है, ये अवर्गीकृत है और एक पंक्ति वाली से। मैंने बोला था आपको जब भी आए माध्य का ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या बताया, कितने टोटल पद है और उनको पदों को आरोही क्रम में जमाना है और फिर अपन माध्य का ज्ञात करते हैं। यदि वो विषम संख्या है तो हम क्या करेंगे, समान समान को छोड़ देंगे। जैसे 9 है तो 4 उधर छोड़ देंगे, 4 उधर छोड़ेंगे, बीच का जो होगी माध्य का आ जाएगी। यदि सम संख्या है जैसे 10 है तो 4 उधर छोड़ देंगे, 4 उधर छोड़ेंगे, बीच वाले को जोड़ करके 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आएगा तो इसको आरोही क्रम में जमाएंगे अपन, आरोही क्रम में जमाने पर, आरोही क्रम में रखने पर, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, सबसे कम क्या है इसमें, ये दिए हुए 8 ही है, फिर 11 मतलब ये जमे हुई है, 12, 16, 16 प्लस x, फिर 20, 25 और ये 30। अब हमें माध्य का तो दी हुई है, माध्य का कितनी दी हुई है 18, ठीक है। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सम संख्या है, तो सम संख्या है 8 है, तो हम क्या करेंगे, 3 तो इधर के और 3 इधर के छोड़ देंगे, बीच वाले होंगे, इनको जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। तो माध्य का बराबर चौथा पद प्लस 5वां पद बटे 2, माध्य का दी हुई है 18, तो 18, चौथा पद कितना है अपने पास 16, 5वां पद कितना है अपने पास 16 प्लस x बटे 2, ये हो गया 18, इनको जोड़ो 32 प्लस x बटे 2, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 36, 36 बराबर 32 प्लस x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस 32, x बराबर कितना हो गया 4, यानी यहाँ पर x का मान क्या आ गया